बादल बरसने को तैयार। मगरिबी हवाएं आज से मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। कराची में भी कल मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीद। NDMA ने आइंदा 2 से 3 रोज में मुमकिन बारिशों से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी। मगरबी हवाओं के सिलसिले में कल से मजीद शिद्दत आएगी। नारान, कागान, सवात, दीर, कोहिस्तान, मरी, गलियात, स्कर्दू, हुंजा समेत मुतादिद इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को खोल दिया गया। PTI मुकद्दस मकामात का एहतराम नहीं करती। पंजाब असम्बली का क्या करेगी? किसी को इजाजत नहीं, मेरे घर को आग लगाकर कहे ये मेरा सियासी हक है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा सजा याफ्ता और जलाओ गिराव में मुलव्वस लोग मौजूद थे। PTI की जानिब से पहली खिलाफ वर्जी दाखिली गेट पर की गई। सुहेल अफरीदी ऐसे लोगों को साथ लाए जिनके शनाख्ती कार्ड भी नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा से आए ऐसे लोगों ने जहनी पसी का इजहार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ इंतहाई नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की गई। 9 मई अवामी रद्द-ए-अमल नहीं, पूरा प्लान था। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र, किसी को यह हक नहीं कि हमारे फ़ख्र को हमसे छीने। सुहेल अफरीदी के साथ आए लोग ज़बरदस्ती पंजाब असम्बली में दाखिल हुए। गार्ड को धक्के मारे, गमले और दरवाजे तोड़े। पंजाब असम्बली कोई चौक चौराहा नहीं जिसको खुला छोड़ दिया जाए। वज़ीर इत्तलाफ पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं असम्बली का तरीक़ाकार होता है कि वहाँ जाने वालों की लिस्ट दी जाती है। सुहेल अफरीदी जिसको साथ लाए पता नहीं उनमें कौन कौन था। असम्बली की हुदूद में खड़े होकर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई। हम इनके खिलाफ एक्शन लेते तो कहा जाता मेहमानों की तौहीन कर दी। बल्दियाती इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। सोमालिया को तकसीम करने का इसराइल का नापाक मंसूबा। इसराइल के सोमाली लैंड को तस्लीम करने पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 21 ममालिक ने इसराइल के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। अलामिया में इसराइली शरंगेज़ी की शदीद मसम्मत। इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान के सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ इक़दाम की मुखालिफत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है सोमालिया के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। गैर कानूनी इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का सोमालिया की वहदत और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुस्सलाम अबदी का टेलीफोनिक राब्ता। सोमालिया की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ इक़दाम की मज़म्मत। अब्दुस्सलाम अबदी ने सलामती काउंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात उजागर करने के लिए पाकिस्तान की मुआवनत मांग दी। इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर कसर-उल-जहती फ़ोरम्स पर सोमालिया की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। अब्दुस्सलाम अबदी का मुश्किल वक्त में साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान की भारत में क्रिसमस पर तोड़ फोड़ के वाक़यात की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है भारत में अक़लियतों पर जुल्म व सितम नहायत तशवीशनाक है। क्रिसमस के मौके पर ऐसे वाक़यात रियासी सरपरस्ती में हुए। भारतीय रियासी सरपरस्ती में मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों के घरों को मिसमार किया जा रहा है। इन तमाम वाक़यात से मुसलमानों में खौफ और बेगानगी का एहसास मज़ीद गहरा हुआ। आलमी बरादरी भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम का नोटिस ले। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। सेनेटर शरी रहमान ने वाज़ेह कर दिया। कहती हैं दरिया चनाब में पानी के बहाव में अचानक कमी भारतीय आबी जारियत का वाज़ेह सबूत है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। तुरस्ती स्टेज 2 मंसूबा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। चनाब पर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की आबी, ज़रई और माहौलियाती सलामती को खतरात लाहक होंगे। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन और आलमी उसूलों के खिलाफ है। भारत को एकतरफा इक़दामात तर्क करके बैनुल-अक़वामी मुआहदों की मुकम्मल पासदारी करना होगी। भारत बाज ना आया तो उसको हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट को सियासत ज़दा न करें। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार से मुकालमा। जस्टिस फैसल जमान खान ने दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टियों का है। क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है? इतनी ट्रॉलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने PTI के 2 MPAs को लेकर दरख्वास्त दायर की। क्या उन अराकीन ने असेंबली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असेंबली में तो बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। आपने अपनी पिटीशन फेसबुक पर लगा दी है। स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड तारीखी बुलंदियों पर पहुंच गई। पहली बार 1,74,000 की सतह उबूर।
इंडेक्स में 1918 पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,74,411 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा, जनवरी 2025 से अब तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अमरीकी डॉलर में 50% से ज़्यादा मुनाफा दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एशिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल हो गई। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मुस्तकबिल में पायदार और बुलंद मुआशी नमू के इम्कानात रोशन हैं। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को बसंत होगी। नोटिफिकेशन जारी। रजिस्टर्ड दुकानदार ही पतंगबाजी का सामान फरोख्त कर सकेंगे। मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स और सेलर्स की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। मंजूर शुदा पतंगबाजी का सामान इस्तेमाल करने की इजाज़त। चरखे के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। धाती तार, नायलॉन, प्लास्टिक या तेज़ मांझा ममनू। रजिस्टर्ड दुकानदारों को सर्टिफिकेट नुमाया आवेजा करने, स्टॉक फरोख्त और नकलो हरकत का मुकम्मल रिकॉर्ड रखना लाजिम होगा। यूट्यूबर रजब भट्ट की सिटी कोर्ट कराची आमद पर वकला का तशद्दुद। कपड़े फाड़ कर सिटी कोर्ट से बाहर निकाल दिया। रजब भट्ट के वकला ने बीच बचाव कराया। कराची की अदालत ने रजब भट्ट की उबरी जमानत में तौसीह कर दी। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में मुकदमा दर्ज है। बीजेपी रहनुमा के मुस्लिम नस्लकुशी वाले बयान से भारत में हिंदुत्व फाशिज्म बेनकाब। कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर के बाहर सुविंद्रो अधिकारी ने नफरत अंगेज बयान दिया। बोले, जैसे इसराइल ने गजा में कार्रवाई करके सबक सिखाया, वैसे ही भारत को बांग्लादेश में ऐसा कदम उठाना चाहिए। भारतीय जरीदे द हिंदू के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने बयान नफरत अंगेज, इज्तिमाई कत्ल और नस्लकुशी की खुली कॉल करार दिया। भारत में एविएशन बहरान, चमकती मईशत के पीछे छुपा तारीक निज़ाम। रवां साल अहमदाबाद तैयारा हादसे में 260 अफराद हलाक हुए। हादसे के बाद सामने आने वाली तहकीकाती रिपोर्ट्स गैर वाज़ेह थी। फाइनेंशियल टाइम्स ने भारतीय खोखली तरक्की के झूठे दावों की कलई खोल दी। बरतानवी अखबार ने लिखा, परवाजों की मनसूखी इस हकीकत का इजहार थी कि रियासत कवानीन पर अमल दरामद की सलाहियत खो चुकी है। अवाम का भारतीय एयरलाइंस पर एतमाद खत्म हो चुका है। 15 से ज्यादा भारतीय एयरलाइंस दिवालिया हो गई। बेशुमार तैयारा हादसा बदतरीन एविएशन सलाहियतों की अक्कासी करते हैं। 5 साल के दौरान 53 फजाई हादसा में 320 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एविएशन को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। सऊदी अरब का यमन से कशीदगी खत्म करने का मुतालबा। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया पर लिखा, यमन को अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। मसला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तमाम यमनी फ्रीकैन को मसले के सियासी हल के लिए रियाज कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा किया था। सऊदी अरब ने यमन को मुआशी और इंसानी इमदाद फराहम करके मुश्किलात कम करने में भी किरदार अदा किया। गाजा में बारिशों से मजलूम फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। बारिश का पानी कैंप्स में दाखिल, इमदाद भी बंद। खैमों में शीरख्वार बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में। उधर इसराइली फौज की सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। गाजा में इसराइली हमलों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी माहदे के बाद से 414 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हिजबुल्लाह का एक बार फिर हथियार न डालने का ऐलान। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम का कहना है कि जनूबी लिबनान से पीछे हटेंगे, न हथियार डालेंगे। इसराइल के खिलाफ अवाम के दिफा के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। अमरीका लिबनान पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है और इसराइल का इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करे और हमले रोके। मैक्सिको में ट्रेन मोड़ काटते हुए पटरी से उतर गई। 13 अफराद हलाक, 98 जख्मी। ट्रेन में 241 मुसाफिर और 9 अमले के अरकान सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दीगर मुसाफिरों को बाहिफाजत ट्रेन से निकाल लिया। बाकी की तहकीकात का आगाज। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर टकरा गए। एक पायलट हलाक, दूसरा जख्मी। हादसा हैम्पटन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के करीब पेश आया। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।